5 मई आई और आकर चली भी गई, लेकिन वक्फ पर सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इसी के साथ में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने ये आ रही है। कल यानी 7 मई को ईडी पर बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। जी हां, ईडी की शक्तियों को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और आपको ये भी बता दें कि ये पुनर्विचार याचिका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 2022 में इस पर अपना फैसला सुना चुका है और उसने किसी भी शक्ति को ईडी की कम करने से मना कर दिया था, साफ साफ इनकार कर दिया था। इसमें कुछ ईडी की शक्तियां ऐसी हैं जिसको लेकर याचिकाएं लगाई गई हैं। आपको यह भी बताएं कि इस पर विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं इस पर सुनवाई कर रहे हैं, मतलब बहस कर रहे हैं कोर्ट में, और सत्ता पक्ष की तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ही बहस कर रहे हैं, यानी कि जो वक्फ में पूरा समीकरण था वही वकील हैं इस पर जुड़े हुए हैं। और इस पर 7 मई यानी कल को एक अहम सुनवाई होनी है जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या ईडी के जो पावर्स हैं उनमें घटाने की, उसमें संशोधन करने की जरूरत है या फिर नहीं है। क्योंकि ईडी पर ये आरोप लगते हैं, तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि ईडी सत्ता पक्ष में के दबाव में आकर कार्रवाई करती है और कुछ प्रावधान ईडी को छूट दे दी गई है कि वो किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है, किसी पर भी एफआईआर दर्ज कर सकती है, किसी भी घर पे छापे मार सकती है, तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसों को हैंडल कर सकती है। तो इसमें कुछ आरोप जो हैं, मुख्य बिंदु वो यही हैं कि ईडी की पावर को कम करना चाहिए, क्योंकि ईडी अपनी मनमानी करती है, किसी की बात को नहीं सुनती है। और कई सारे ऐसे केस आए हैं कि ईडी ने पहले अपनी चार्जशीट दाखिल की, महीनों उनको जेल में रखा गया और उसके बाद में जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो कोर्ट में वो बाइज्जत बरी हो गए। यानी ईडी ने उनके साथ में नाइंसाफी की, दखल अंदाजी की और सत्ता पक्ष के प्रेशर में आकर काम किया। ये तमाम आरोप हैं। तो इन तमाम आरोपों के जवाब में अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से इस पर सुनवाई होनी है। हालांकि 2022 में जो सुनवाई हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किए गए थे। लेकिन यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि उसके बाद में एक के बाद एक सत्ता पक्ष को यानी केंद्र सरकार को बड़े झटके लग रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि ईडी के जो उनकी पावर है उसको यहाँ पर कम किया जा सकता है और केंद्र सरकार जो मनमानी कर रही है, जो आरोप उन पर लग रहे हैं, और जिस तरह से पिछले 5-7 साल का हम रिकॉर्ड उठा करके देखें तो सत्ता पक्ष के नेताओं पर कार्रवाई ना के बराबर हुई है, जबकि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन पर ही कार्रवाई की गई है। तो इससे साफ ईडी की कार्यदक्षता पर जो है वो सवाल उठते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट पर भी इस पर नजरें बनी हुई हैं कि क्या केंद्र सरकार को यहाँ पर बड़ा झटका लगेगा या जो ईडी की पावर जैसी थी वैसी ही आगे भी बनी रहेगी। इस पर फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से इस पर आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।